नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज एक फिर क्राइम की लव स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की जो कहानी है उसे प्यार पाने के लिए मरना था, इसलिए एक लड़की को मार के उसने अपना नाम दे दिया। और एक और चीज़ है इस कहानी में, जिसकी हत्या हुई और हत्यारे से ना तो उसकी दूर दूर तक कोई दोस्ती थी, ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई रिश्ता था। बस था तो बस इतना कसूर उस लड़की का कि वो गरीब थी और इसलिए वो बलि का बकरा बन गई और उसकी जान चली गई। तो ये कहानी अपने लखनऊ की है, यूपी लखनऊ। वहाँ पे गोरखपुर में एक जगह है कॉलोनी, वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शिखा दुबे। वो और एक वहीं पास में एक लड़का रहता था जिसका नाम था दीपू। वो दोनों आपस में प्यार करते थे और ये बात लड़की के घर वालों को पता चल गई कि वो आपस में प्यार करते हैं। तो लड़की के माँ बाप ने इस चीज़ का विरोध किया कि ना तो तुम उस लड़के से मिलोगी दीपू से और ना ही आज के बाद उससे रिश्ता कोई रखोगी। लेकिन शिखा दुबे फिर भी दीपू से मिलती रही और दोनों का प्यार चलता रहा। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि शिखा दुबे 2011 20 जुलाई की बात है, ये 2011 की स्टोरी है। तो शिखा दुबे अपने 20 जनवरी को अपने घर से निकलती है शाम 4 बजे और घर से निकलने के बाद वो घर नहीं लौटती। जब घर नहीं लौटती तो उनके फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं कि शिखा दुबे चली कहाँ गई। तो उसके बाद उनको पता था कि वो किससे प्यार करती है, तो उनके माँ बाप ने बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद जब नहीं मिली शिखा दुबे, तो उसके बाद वो सीधा दीपू के घर चले गए। जब दीपू के घर गए तो उनके दीपू के माता पिता ने बताया कि दीपू भी गायब है, आज पूरे दिन घर नहीं आया। तो शिखा के माँ बाप समझ गए कि ये दोनों भाग चुके हैं। तो शिखा के माँ बाप ने रिपोर्ट लिखा दी पुलिस स्टेशन में जाके कि शिखा को किडनैप कर लिया है दीपू ने। रिपोर्ट लिखाने के बाद आमतौर पर पुलिस इतना सीरियसली नहीं लेती कोई भी, और वो दोनों बालिग थे तो उनको लगा वो अपनी मर्ज़ी से भागे होंगे तो वो खुद लौट आएंगे। तो जब तक हाई प्रोफाइल मामला ना हो तो पुलिस भी उतना दिमाग नहीं लगाती, बस तसल्ली दे देती है कि काम कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे। तो उसके बाद शिखा के माँ पापा चले गए घर। और घर जाने के बाद जब नेक्स्ट डे यहीं लखनऊ में एक जंगल था, एनएच के साइड में एक लाश पड़ी हुई थी। जब लोगों ने उस लाश को देखा तो पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहाँ पे आई तो पुलिस ने लाश को देख के, जब वो लाश लड़की की थी, एक लड़की की, और शिखा के माँ बाप ने उनकी शिखा की तस्वीर भी दी थी और ये भी बताया था कि किस टाइप का कपड़ा पहन के घर से निकली थी। तो उनको लगा कि जब कल रिपोर्ट आई है गुमशुदा की तो उन्होंने शिखा के माँ बाप को कॉल किया और उनको हॉस्पिटल बुलाया। और जब हॉस्पिटल शिखा के माँ बाप आए तो वो पहचान गए कि ये शिखा दुबे ही है। और उन लड़की का जो था फेस, उसको बहुत ही कुचल दिया गया था, लेकिन उसके शरीर पे जो कपड़ा था वो शिखा दुबे अपने घर से पहन के गई थी और उसके गर्दन में काला सा एक था, तो उससे पहचान लिया गया कि ये शिखा दुबे है। तो इसके बाद पुलिस के आगे धरना प्रदर्शन होने लगा कि रिपोर्ट अगर 24 घंटा पहले पुलिस काम करती तो शिखा दुबे की मौत नहीं होती। तो पुलिस का धरना प्रदर्शन चलने लगा, तोड़फोड़ होने लगा, तो पुलिस भी प्रेशर में आई और उनके आगे एक सिंपल सा केस था कि जब शिखा दुबे मरी तो दीपू गायब है तो इसका मतलब दीपू ही गुनहगार है। तो वो दीपू की तलाश में लग गई। जब दीपू की तलाश में लगी पुलिस, तो उसके जितने भी रिश्तेदार थे, दीपू के जितने भी दोस्त थे, उनके 50 दोस्तों को कम से कम उठाया गया, जिससे थोड़ा सा भी दोस्ती था तो उसके 50 दोस्तों को उठाया गया
और दोस्तों के उठाने के बाद एक दोस्त ने बताया कि वो सोमभद्र अक्सर जाया करता था शिखा के साथ, तो आपको सोमभद्र में मिल सकता है। तो पुलिस की एक टीम रवाना होती है सोमभद्र सिविल ड्रेस में, और जो एड्रेस बताया था उसके दोस्त ने, उस एड्रेस पे जाके जब वो बैल बजाते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस शिखा दुबे को उन्होंने खुद लाश को हॉस्पिटल ले गए, पोस्टमार्टम करवाया, अंतिम संस्कार में शामिल थे पुलिस, तो वो अचानक ज़िंदा हो गई उनके नज़रों के सामने। तो वो पर सोच में चले गए कि मतलब ये क्या है, शिखा दुबे ज़िंदा है तो जिनका अंतिम संस्कार हमने किया और जो उनके फैमिली वालों ने किया, तो वो कौन थी। तो उसके थोड़ी देर बाद ही अंदर से एक और चेहरा निकलता है, और वो था दीपू। जब दोनों निकलते हैं तो पुलिस दोनों को दबोचती है और उसके बाद लखनऊ ले आती है। लखनऊ लाने के बाद जब स्टोरी का खुलासा होता है तो बहुत ही एक अफसोसनाक स्टोरी सुनने को मिलती है। जब दीपू और शिखा के माँ बाप फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, तो दीपू ने अपने एक ट्रक ड्राइवर दोस्त था उससे ये बात शेयर की कि क्या करे जो प्रॉब्लम ना हो और हम लोग एक अलग ज़िंदगी जी पाए, हम और शिखा। दीपू ने अपने दोस्त से बात की, तो उसके दोस्त ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा सोमभद्र में एक पूजा नाम की लड़की है जो बहुत गरीब है, और वो सेम टू सेम शिखा जैसी देखने में लगती है। और उस ट्रक ड्राइवर ने बताया, जब मैंने पूजा को पहली बार देखा तो मुझे लगा ये शिखा ही है। वैसे ही पतली दुबली, उतनी ही खूबसूरत, उतने वैसे बाल, हर चीज़ शिखा की तरह थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम शिखा को मार दो। तो दीपू ने कहा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको कैसे मार दूँ, क्या बात कर रहे हो पागल की तरह। तो उसके दोस्त ने कहा तुमको शिखा को नहीं मारना, उसके नाम को मारना है। उसके बाद उसने बताया कि अगर तुम पूजा को मार देते हो, उसका से फेस जो है कुचल देते हो, तो उसके बाद उस कपड़े पहनाने के बाद शिखा की लाश लगेगी, तो उसके बाद वो राज़ी हो जाते। जब ये बात दीपू शिखा को बताता है तो शिखा भी राज़ी हो जाती है प्यार के अंधेपन में। जब दोनों तीनों सब राज़ी हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है ये। तो उसके बाद पूजा के घर जाया जाता है। ये ट्रक ड्राइवर और एक खलासी और एक दीपू तीनों उसके घर गए और उसको कहा कि एक छोटा सा काम है तो चलो मेरे साथ, और उसको 3000 रुपये दिए। और वो बहुत गरीब थी तो वो उसको पैसा की बहुत ज़रूरत थी, और उसका हस्बैंड जो था वो डेट कर चुका था, और उसकी एक बस 3 साल की बेटी थी, तो उसको पैसे की ज़रूरत रहती थी। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, और उसने अपने बच्चे को एक पड़ोसी को दे दिया कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक आप इसका ख्याल रखो। लेकिन उस पूजा को नहीं पता था कि वो जहाँ जा रही है उसके बाद वो घर कभी नहीं लौटेगी, और वो घर कभी लौट ही नहीं सकती। उसके बाद वो ट्रक में बैठ के ट्रक में बैठने के बाद वो सब निकले, और रास्ते में ही लखनऊ के पास ही एक जंगल है, रास्ते में ही खलासी और दीपू दोनों ने पूजा का गला घोट के उसकी जान ले ली। और वहीं एक पास में जंगल था, वहाँ पे शिखा को बुलाया गया। उसी 20 जुलाई की बात है। तो शिखा को बुलाया गया, शिखा आई वहाँ पे, और सब प्लानिंग के साथ था। शिखा ने अपने जो कपड़े थे वो उस लाश को पहनाया, और एक गले में जो वो शिखा पहनती थी उस चीज़ को भी उस लाश के गले में पहना दिया, और सर उसका कुचल दिया गया कि पहचान नहीं पाए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ लोगों की नज़र पड़ती है। उन्होंने ऐसा किया ही था कि लोगों की नज़र पड़े और उनको लगे कि शिखा मर चुकी है। तो लोगों की नज़र पड़ती है तो वो आते हैं, तो पुलिस को कॉल किया जाता है। जब पुलिस आती है उसके बाद पुलिस को तस्वीरें दी गई थी, उनके माता पिता ने दिया था, और हुलिया बताया था कि ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के घर से निकली है।
तो उन्होंने मैच किया तो उनको लगा कि शिखा दुबे है, तो उन्होंने शिखा दुबे के माता पिता को कॉल किया। जब शिखा दुबे की फैमिली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाए या फिर गम। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों ने कबूल कर लिया कि ये मर्डर हमने किया है, तो कबूल करने के बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम भाग के भी तो शादी कर सकते थे, किसी को मारना ज़रूरी था। तो उन्होंने बताया कि हमने 2011 20 मई को हमने एक मंदिर में गुप्त विवाह किया था, जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और ये चीज़ कोई नहीं जानता। जब उनको लगा कि अगर मैं अपने माँ बाप को ये बात बता दूं तो हो सकता है कि वो मुझे भी मार दे और दीपू को भी मार दे, तो इसी डर से उसने अपने माँ पिता को नहीं बताई ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इस प्लान को उन्होंने किया और इस चीज़ को अंजाम दिया। और उसके बाद जब केस मुकदमा चला तो लोअर कोर्ट, लखनऊ का लोअर कोर्ट ने उसको दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी। जब उम्र कैद की सज़ा मिली दोनों को, तो दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की। जब हाई कोर्ट में अपील की तो उनको जमानत पे 2 साल बाद 2013 में रिहा कर दिया गया जमानत पे। लेकिन जब जमानत पे दोनों बाहर आए तो एक नई कहानी स्टार्ट हो गई। जिस प्यार के लिए उसने एक बेकसूर का जान लिया था, जिस प्यार के लिए उसने एक बच्ची का माँ छीन लिया, और वो प्यार से दोनों को घिन आने लगी। और शिखा दुबे के पिताजी ने, जब शिखा पकड़ाई थी, अरेस्ट हुई थी, तब उसके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी ये नहीं है, मेरी बेटी वो थी जिसको मैंने 3 दिन पहले आग दी है, क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। जिस दिन से ये भाग गई, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तो शिखा के माँ बाप ने उसको नहीं अपनाया और ना ही ये अलाउ किया कि वो उसके घर जाए। और जेल से दोनों जमानत लेने के बाद दोनों जब बाहर आए तो उनके जेल के दीवारों ने, उनके खानों ने दोनों को तोड़ के रख दिया, क्योंकि वो पेशेवर मुजरिम तो थे नहीं और दोनों को एक दूसरे से घिन आने लगी। और जिस प्यार के लिए उन्होंने एक बेकसूर की जान ली, तो उसके बाद उन्होंने आपस में डिवोर्स ले लिया। और डिवोर्स लेने के बाद वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन यहाँ सीखने की बात ये है कि आप देख सकते हो, जब जेल, ये सारी चीज़ें, प्यार मोहब्बत, क्रिमिनल क्राइम, ये सब फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही दर्द भरी चीज़ है ये सब। जेल, प्यार मोहब्बत, मर्डर, इन चीज़ों के बीच वो फंस के अपनी ज़िंदगी दोनों ने बर्बाद कर दी और उस इंसान की जान ले ली, ना जिससे ना तो उसकी दोस्ती थी, ना ही दुश्मनी थी, ना कोई मतलब ही नहीं था बनता था। लेकिन फिर भी उन्होंने उस शख्स की जान ले ली अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्यार के लिए। और फिर बाद में वही प्यार दोनों को एक दूसरे से घिन आने लगी। तो यही स्टोरी थी। थैंक यू सो मच, अगर आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।